गुड इवनिंग सभी को। अभी का जो क्लास होगा केमिस्ट्री का क्लास होगा, जिसमें कि केमिस्ट्री में पहला क्लास स्टार्ट किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि 2 चैप्टर केमिस्ट्री में ख़त्म हो गया था। पहला चैप्टर क्या था? नेचर ऑफ मैटर। और सेकेंड चैप्टर क्या था आपका? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। और ये आपका कौन सा होगा चैप्टर? या थर्ड चैप्टर होगा। इसमें पढ़ेंगे क्या? परमाणु संरचना के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना। चलिए, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? परमाणु संरचना। तो परमाणु के बारे में बोला गया है क्या? इसमें देखिए, हम छाट के बताते हैं क्या। परमाणु के संरचना के बारे में लगभग अध्ययन करने को रहता है इस चैप्टर में। तो चलिए पहले जानते हैं क्या परमाणु कहते किसको है, परमाणु होता क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो परमाणु के बारे में बोला गया है क्या? परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में भाग नहीं लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? वो पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट करने का मतलब भाग लेता है। बात समझे? जैसे मान के चलिए, किसी भी नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ चक्कर लगाता है, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। चलिए लिखते हैं परमाणु के बारे में। यहाँ पर केमिस्ट्री सबसे पहले लिखेंगे क्या? परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में, इसका कहने का मतलब एटम। परमाणु के बारे में बोला गया है क्या? परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्लियर दिख रहा है ना? सही है। तो लिखे हैं क्या? परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई आपका एटम है, यहाँ पर क्या आपका एटम है, यह आपका न्यूक्लियर है, जबकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं।
इसी को क्या बोला जाता है? नाभिक। इसी क्या बोला जाता है? नाभिक। नाभिक कहने का मतलब न्यूक्लियस, CELUS, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में अपना चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन अपना विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। इसको जो बोलते हैं ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट या तो सेल कहते हैं, ऐसे ऐसे सेल। इसका करने का मतलब कक्षा, करने का मतलब कक्षा। ठीक है। अब चलिए अब नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं। क्या पहला पॉइंट लिखते हैं? अक्रिय गैस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अक्रिय गैस के परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अक्रिय गैस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बोलिए। ठीक है, सही है। अब लिखते हैं। अब अक्रिय गैस के परमाणु, अक्रिय गैस जैसे में हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। कहने का मतलब अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब का आउटपुट हमेशा फुलफिल रहता है। इसी वजह से अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब का जो ऑक्टेट रहता है हमेशा फुलफिल रहता है। इसी वजह से। चलिए नोट का दूसरा पॉइंट लिखते हैं। क्या दिख रहा है ना? हो सही। किसी परमाणु का आकार जो होता है वह गोलाकार होता है। लिखते हैं किसी परमाणु का आकार गोलाकार होता है। गोलाकार, गोलाकार करने का मतलब सेपरिकल, सेपरिकल, SPHERICL, सेपरिकल होता है। किसी परमाणु का आकार गोलाकार होता है। नोट का तीसरा पॉइंट लिखते हैं। क्या कहता है? क्या जॉन डाल्टन के अनुसार किसी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपनी पहचान को खो देता है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। देखते हैं क्या जॉन डाल्टन के अनुसार किसी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, के अनुसार किसी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, सूक्ष्म कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपनी पहचान खो देता। अपनी पहचान क्या कहता है? खो देता है।
चलिए नोट का अगला पॉइंट समझते हैं। कहता है क्या, जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में ऐसा पाया गया क्या, परमाणु क्या है, विभाज्य है। जॉन डाल्टन के अनुसार, जॉन डाल्टन के अनुसार, जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य है, लेकिन बाद में पता चला कि, बाद में पता चला कि, पता चला कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु कैसा है, विभाज्य है। चलिए नोट का 5वां पॉइंट लिखते हैं। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, जिसे परमाणु का मौलिक कण भी कहते हैं। मूलभूत कण करने का मतलब फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसी परमाणु के, किसी परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं। मूलभूत कण होते हैं, जिसे जिसे परमाणु का मौलिक कण कहा जाता है, जिसे परमाणु का मौलिक कण कहा जाता है, मौलिक कण कहा जाता है। चलिए नोट का 6वां पॉइंट लिखते हैं। क्या कहता है, क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लिखें, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, किसी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, जबकि जबकि इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के, उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में, कक्षाओं करने का मतलब सेल में चक्कर लगाता है, लगाता है। 7वां पॉइंट लिखने जा रहे हैं। क्या कहता है, क्या इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन कण है। लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, धन आवेश तथा न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का
आवेश नहीं है, नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन यदि नावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन कण है, चलिए बेटा एक बार सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब दिख रहा है ना? शतमान में हम लिखे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश तथा न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन कण है। चलिए मिटाते हैं। चलिए लिखते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन ELECTRON इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी बात को समझेंगे। एक नंबर में होता है क्या? एब्सोल्यूट SOLUTE एब्सोल्यूट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर निरपेक्ष आवेश, इलेक्ट्रॉन पर निरपेक्ष आवेश, वह जो होता है -1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम होता है। -1.6 गुना 10 पे पावर कितना? -19 कूलम। दो नंबर में क्या? फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन बटा क्या लिखते हैं? मास। इलेक्ट्रॉन बटा मास वह जो होता है इसके इक्वल होता है 1.76 गुना 10 पे पावर 8
कूलम पर क्या ग्राम होता है, कूलम पर क्या ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मान बोलिए, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा? ये तो निरपेक्ष आवेश न, बस सही आपेक्ष क्या होगा इसका? सापेक्षिक आवेश होगा तो प्लस में भी हो सकता है। 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस क्या 19 कूलम बटा क्या मास बराबर कितना होगा 1.76 गुना 10 टू दी पावर 8 कूलम पर क्या ग्राम। कूलम से कूलम क्या खत्म, ठीक। आपका जो होगा 1.6 गुना 10 टू दी पावर माइनस 19 बटा कितना हो जाएगा 1.76 गुना 10 टू दी पावर 8 बराबर क्या एम होगा कि नहीं होगा? होगा एम। यहाँ जी तो है ये है ना, जी है ये। इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका 9.11 गुना 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम हो जाएगा। इसी को केजी में लिखेंगे क्या तो 3 जीरो यहाँ और शिफ्ट होगा तो 9.11 गुना 10 टू द पावर माइनस 31 केजी होगा। बात को समझे? इसीलिए एब्सोल्यूट ABSOLUTE एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान, इसको कहते हैं क्या इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान। ये जो हो जाएगा 9.11 गुना 10 टू द पावर माइनस 31 केजी होगा। बल्डिंग भी है कहीं क्या? अब सही है। चलिए अब पढ़ते हैं क्या रिलेटिव चार्ज ऑन क्या पार्टिकल। अब आगे क्या पढ़ेंगे रिलेटिव चार्ज ऑन क्या पार्टिकल। रिलेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल, रिलेटिव मतलब सापेक्षिक आवेश, सापेक्षिक आवेश कण पर सापेक्षिक आवेश जो होता है किसी भी कण पर सापेक्षिक आवेश जो होगा वह होगा चार्ज ऑन पार्टिकल। चार्ज ऑन पार्टिकल, पार्टिकल की जगह पे कोई भी पार्टिकल रह सकता है, ठीक। और चार्ज ऑन क्या प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। अगर रिलेटिव मास की बात बोला जाए, रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का अगर सापेक्षिक द्रव्यमान का बात बोला जाए तो यहाँ जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल, कोई भी मास हो सकता है, मास ऑफ पार्टिकल बटा मास ऑफ क्या प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ क्या प्रोटॉन। चलिए एक बात इसमें और लिखते हैं क्या, 2 नंबर तक हो गया, 3 नंबर में समझते हैं क्या रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे क्या। इलेक्ट्रॉन पर सापेक्षिक आवेश, हिंदी भी लिखे क्या,
इलेक्ट्रॉन पर सापेक्षिक आवेश की जो बात करेंगे वह जो हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात बोलता है तो पार्टिकल की जगह पे क्या आपका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन बटा चार्ज ऑन क्या प्रोटॉन, चार्ज ऑन क्या प्रोटॉन। इसका मान बोले चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का कितना होता है -1.6 गुना 10 पे पावर कितना -19 कूलम। अब प्रोटॉन का जगह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस होता है यहाँ पे, अब प्रोटॉन की जगह पे यहाँ पे क्या होता है +1, हाँ प्लस 1.6 गुना 10 पे पावर कितना -19 कूलम। ये देखिए इससे खत्म हुआ, कितना बार में खत्म हुआ एक बार में, कितना बार में खत्म एक बार में तो 1 होगा, कितना होगा -1 इलेक्ट्रॉन पर सापेक्षिक आवेश का जो मान होता है वह -1 होता है। आप कह सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉन पर सापेक्षिक आवेश जो होता है सापेक्षिक आवेश वह कितना होता है -1। बात समझे। यहाँ लिखे जो है नीचे में यहाँ पे वो लिखे इलेक्ट्रॉन पर सापेक्षिक आवेश जो होता है वो -1 होता है। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये वाला मिटा देते हैं। हम जो पढ़ेंगे रिलेटिव मास ऑन क्या इलेक्ट्रॉन, चौथा में रिलेटिव मास ऑन क्या इलेक्ट्रॉन यह जो होता है इलेक्ट्रॉन का ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नहीं ऑफ लिखिए, इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान, इसको हिंदी में लिखेंगे क्या इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान। यह जो होता है क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट मास ऑफ क्या प्रोटॉन, मास ऑफ क्या प्रोटॉन। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है मास 9.11 गुना 10 टू द पावर माइनस कितना 31 kg, ठीक। और प्रोटॉन का जो मास होता है प्रोटॉन का वो होता है कितना 1.672 गुना 10 टू द पावर
माइनस 27 kg, माइनस कितना 27 kg। ठीक, इसको इसको भागा दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमको लगता है क्या लगभग 0 पॉइंट कुछ होगा, समथिंग होगा। मोबाइल से कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। ठीक, जो निकल गया आएगा वही होगा आंसर। चलिए ये वाला मिटा देते हैं। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो था एच परमाणु के सापेक्ष 1/1837 गुना या 1837 भाग होता है। लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एच परमाणु के सापेक्ष, यानी एच परमाणु करने का मतलब हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष, हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष 1/1837 गुना या 1837 भाग होता है, भाग होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटा हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटा क्या, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। चलिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा 9.11 गुना 10⁻⁻ कितना 28 कितना ग्राम बटा, ये जी है, चलिए हिंदी में लिखते हैं ग्राम। हाइड्रोजन परमाणु का जो होता है द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना था 1.008 होता है, लगभग 1.008 बटा एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 गुना 10⁻23 ग्राम होता है। कितना होता है, हिंदी में लिखते हैं ग्राम। और यह जो होगा सॉल्व करके लगभग 54.434 गुना 10⁻³ कितना, चलिए उसको अभी नहीं, ग्राम से ग्राम क्या कैल्शियम, याद हो जाएगा आपको 9.11 गुना 10⁻³ कितना -28 बटा कितना हो जाएगा आपका ये भागा में तो ये चला आएगा गुना में 6.023 गुना 10⁻23 बटा कितना 1.008। यह जो अब सॉल्व करके होगा 54.434 गुना 10⁻³ कितना -5, 10⁻³ कितना हो जाएगा -5। यह जो हो जाएगा सॉल्व करके ठीक 0.3 5434, ये जो होता है 1/1837 होता है।
कटाने नहीं कुछ नया उन्हें कटता है। इसीलिए आप कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान गुना क्या, 1/1837, 1/1837। पहले यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। 96 में लिखते हैं क्या, 96 में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार 1897 ईस्वी में जे टॉमसन ने किए थे। जे टॉमसन ने किए थे। कितना ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम आवेश का निर्धारण R.A. मिलिकन ने अपने तेल बिंदु प्रयोग से किया, जिसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम रखा गया तो जो कि आवेश का न्यूनतम मात्रा है, अतः यह इकाई ऋण आवेश -1 कहलाता है, लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर सर्वप्रथम आवेश का निर्धारण R.A. मिलिकन ने अपने तेल बिंदु प्रयोग से किया, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मान इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुना 10 कितना -19 कूलम रखा गया, जो कि आवेश का न्यूनतम मात्रा है, अतः